Hello friends, welcome to our channel Learn with Shivansh। हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे लर्निंग विंडोज। तो हम लोग विंडोज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और विंडोज, ठीक है। तो ये कंप्यूटर का विंडोज को हम लोग बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एमएस विंडोज और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो उसमें हम लोग आज क्या करेंगे? आज हम लोग कुछ फाइल्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे फाइल्स को हम लोग बनाते हैं, कैसे उसको कॉपी करते हैं, कैसे सेव करते हैं, कैसे उसमें काम करते हैं, कैसे उसको डिलीट करते हैं, कैसे उसको एडिट करते हैं, उसके बारे में सब कुछ हम बातें करेंगे, ठीक है। तो फाइल्स में क्या होता है, जैसे मैं एक आप लोगों को एग्जांपल देने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं बोलूंगा NOTE, नोटपैड, ठीक है। नोटपैड मतलब क्या होता है, आप लोगों का जैसे कॉपी में होता है, नोटबुक होता है, उसी तरह से कंप्यूटर में क्या होता है, नोटपैड होता है, ठीक है। तो ये जब नोटपैड खुलकर आता है, जैसे हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, फाइल बनाने वाले हैं, तो ये एक फाइल बनकर आ गया, ठीक है। जब मैंने नोटपैड बोलकर क्लिक किया, उसी समय एक फाइल बनकर आ गया। ये देखो, ये बोला, जैसे आप लोग बोलते हो नोटबुक, तो एक नोटबुक जब लेकर आते हो, है ना, तो वो क्या होता है, कुछ पेजेस होते हैं कि नहीं होते हैं? जैसे कंप्यूटर में टिपते निकलता है, तो इसी तरह से नोटबुक में जैसे होता है, उसी तरह से कंप्यूटर में भी क्या होता है। कंप्यूटर में जब आपने बोला नोटपैड, तो ये एक पेज निकल कर आ गया, इसको पेज बोलते हैं, नोटपैड का पेज, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे वेलकम फ्रेंड्स, ठीक है, FRIENDS, ठीक है, वेलकम फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हम लोगों ने नोटपैड में लिखा। हम लोगों ने किस नोटपैड पे लिखा, इसका नाम अभी तक क्या लिखा हुआ, अनटाइटल्ड। टाइटल मतलब क्या होता है, नेम होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो अनटाइटल्ड मतलब अभी तक नाम दिया गया नहीं है, उसका कुछ भी नाम नहीं है, एक सिंपल सा नोटपैड है जिसको हम लोगों ने वेलकम फ्रेंड्स बोलकर लिखा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, ABCD कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके, जो आपका काम करना है वो सब लिख सकते हो आप, ठीक है। अब आपको इसका सेव करना है, कैसे करोगे आप जाओगे, कहाँ पे जाओगे, बस फाइल में जाओगे। आप फाइल में जाकर क्या करोगे, आप सेव एज, पहली बार आप भी सेव करने जा रहे हो, तो आप क्या करोगे, सेव एज। नेक्स्ट टाइम एक बार सेव होने के बाद फिर से करोगे, तो उसको बोलेंगे सेव। और इसका शॉर्टकट होते हैं, मतलब कुछ कीज वगैरह होते हैं कंप्यूटर में, जैसे कंट्रोल शिफ्ट एस मतलब सेव एज, कंट्रोल एस मतलब सेव। तो मैं अभी पहले ये दिखाता हूँ, क्योंकि ये अनटाइटल्ड है, अभी तक हम लोगों ने क्या किया, सेव नहीं किया है ना। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम इसको सेव एज, सेव एज मतलब किस टाइप से आप सेव करने जा रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया अभी के लिए, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया, जैसे ये शिवांश है, ओके। ये कहाँ पे देखता हूँ मैं, एज फोल्डर में है, शिवांश बोलकर है, तो एज डायरेक्टरी में है, शिवांश बोलकर है। तो उसमें मैंने बोला, क्या बोला, वेलकम। मैंने एक नाम रख दिया, आप लोग कुछ भी नाम रख सकते हो। जैसे आपका नोट नोट जब आप आप मार्केट से, आप शॉप से जब वो नोटबुक्स खरीद कर लेकर आते हो, तो उसमें क्या करते हो, आप क्या क्या करते हो, उसमें कुछ EVS के लिए बनाते हो, कुछ जो नोटबुक होते हैं, कुछ आप बनाते हैं इंग्लिश के लिए, कुछ मैथ्स के लिए, कुछ हिंदी के लिए करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे नोटपैड से आप ये बोलोगे कि ये वाला जो नोटपैड है, ये वाला जो पेज है, उसमें मैं वेलकम वाला कुछ लिखूंगा, तो आप इसका नाम दोगे फाइल नेम, फाइल में क्या दोगे, वेलकम, ठीक है। अब ये आप लोग ये वेलकम दे दिया, .txt अब देने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि सेव एज टाइप मतलब ये वेलकम डॉट टेक्स्ट बोलकर आएगा। तो
यानी कि एक फाइल जब भी हम लोग सेव करने जाएंगे तो उसमें दो चीजें होता है, पहले तो उसका नाम हो गया, ठीक है, फाइल का नाम, उसके बाद .txt। ओके, तो ये कंप्यूटर को ये समझ जाएगा .txt मतलब इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन बोलते हैं। तो ये कंप्यूटर देखता है कि ये डॉट के बाद क्या लिखा हुआ है, जैसे .txt हो गया, .pdf होता है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। पहले तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग नोटबुक में काम कर रहे हैं, यानी कि नोटपैड में काम कर रहे हैं, तो .txt बनकर आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वेलकम .txt बनकर आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेव करने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सेव, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये सही में वहां पे सेव हो गया। ये कहाँ पे सेव होने वाला था, एच ड्राइव में। तो मैं यहाँ पे ये फोल्डर है मेरा, है ना, ये डायरेक्टरी है, सॉरी। तो ये डायरेक्टरी में गए हम लोग, यहाँ पे एच ड्राइव में अंदर जाएंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, शिबांश बोलकर एक फोल्डर था, तो शिबांश में हम लोग जाकर क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं हम लोग, वेलकम .txt बनकर आ गया, ठीक है। और ये क्या दिखा रहा है, ये बोल रहा है इसका टाइप है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसका साइज कितना है, मतलब आपने कितना लिखा, तो 22 बाइट्स, ठीक है। और कब बनाया था, 4/6/2022, और कितना टाइम पे, 12:55 पे, ठीक है। तो ये सारा डिटेल्स हम लोगों को जब भी हम लोग एक फाइल बनाते हैं उसी समय वो सेव हो जाता है, ठीक है। फाइल के साथ ही वो क्रिएट होता है, ठीक है, इसको क्रिएट बोलते हैं। अब मैं इसको डबल क्लिक करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, इसको डबल क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये ओपन होकर आएगा। ये बोलेगा, कंप्यूटर पूछेगा हाउ डू यू वांट टू ओपन दिस फाइल, तो ये फाइल बनकर आ गया कि आप क्या किस में करोगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा सॉफ्टवेयर है, बाकी सब भी है, जैसे नोटपैड, जैसे मेरे पास और कुछ भी है। तो ये मुझे पूछेगा कि आप किस में करना चाहते हो, वर्डपैड में करोगे, एडिट प्लस में करोगे, इसमें एडिटर में करोगे, या किसी लुक फॉर एन ऐप इन द माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, मतलब ये हमारा जो विंडोज है, जो हमारा कंप्यूटर है, उसमें और सारे भी एप्स है, तो उसमें करना चाहते हैं, या आप दिस ऐप मतलब नोटपैड में ही करना चाहते हो, तो मैं बोलूंगा ओके नोटपैड। तो मैंने यहाँ पे, या तो मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ, या तो मैं ओके में क्लिक करूंगा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये पेन होकर आ गया, ठीक है, ये ओपन होकर आ गया। तो क्या ओपन हुआ, अभी यहाँ पे वेलकम फ्रेंड जो हम लोगों ने लिखा था वो ओपन होकर लगे। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे अभी दो पेज है, ये देखो ये दो है। एक क्या है, एक पहले जो हम काम कर रहे थे, है ना, और दूसरा क्या है, दूसरा अभी मैं जो डायरेक्टरी में जाकर, जो एच ड्राइव में जाकर, जो कंप्यूटर का डायरेक्टरी होता है उसमें जाकर मैंने क्या किया, उसमें जाकर मैंने ओपन किया, ठीक है, डबल क्लिक करके मैंने ओपन किया। तो ये जो डायरेक्टरी वगैरह का मैं जो बात कर रहा हूँ, तो उसके बारे में भी हम डिटेल्स में बातें करेंगे कि क्या डायरेक्टरी मतलब क्या होता है, किस किस टाइप के डायरेक्टरी होते हैं, क्या क्या नाम होता है, ये OSC है, ये बाकी EFGH ये सारे हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में बातें करेंगे। तो पहले आज हम लोग अभी के लिए क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कि हम लोग फाइल कैसे बनाते हैं, उसको कैसे कंप्यूटर में सेव करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने सेव कर देख लिया। तो यहाँ पे दो है, मेरा जरूरत नहीं है, मैंने एक को क्लिक, इसको क्लिक करना मतलब क्या होता है, क्लोज करना, तो उसको मैंने क्लोज कर दिया है, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, सिर्फ क्या है, एक ही है, ठीक है, ठीक है, एक ही है पेज, ओके। अब हम क्या करने वाले हैं, अब मैं बोलूंगा कि यार मुझे तो और कुछ भी लिखना था, बहुत कुछ लिखना था मुझे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि वेलकम फ्रेंड्स, हाउ आर यू, और आप लोग कैसे हो, ठीक है। डू यू लाइक आइसक्रीम,
आइसक्रीम। क्या आइसक्रीम पसंद है? व्हिच आइसक्रीम डू यू लाइक? चॉकलेट वाला। शिवांश, किस टाइप का आइसक्रीम आपको पसंद है? वेरी गुड। तो ये क्या हो गया, ये हम लोगों ने कुछ कुछ एडिट किया। अब इसको मैं एंटर करूंगा तो एक स्पेस भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ बीच में मुझे लिखना था, मुझे लिखना नहीं है। अभी एक साथ में लिखूंगा तो मुझे क्या होगा, गंदा दिखेगा ना, तो गंदा दिखेगा, ये ऐसे आएगा। तो मैं क्या करूँगा कि नहीं, मुझे थोड़ा स्पेस देना है, यानी कि बीच में थोड़ा जगह देना है। तो मैं इसके लिए ये यहाँ पे कर्सर, इसको बोलते हैं कर्सर, तो इसको ले गया और मैं एंटर करूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने पहले एक फाइल का नाम बताया, पहले यहाँ पे अनटाइटल्ड आया करता था, है ना। तो उसके जगह पे अभी हम लोगों का क्या आया, welcome.txt, ठीक है। तो welcome.txt आ गया, ठीक है। अब उसमें पहले हम लोगों ने लिखा था वेलकम फ्रेंड्स, और उसके बाद हमने welcome.txt बनाकर सेव किया था। कहाँ पे सेव किया था हम लोगों ने? शिबांश में ये डायरेक्ट किया था, ठीक है। welcome.txt बोलकर सेव किया था। अब मैं बोलूंगा नहीं, मुझे और भी बहुत कुछ लिखना है। जैसे आप नोटपैड में क्या करते हो और नोटबुक में क्या करते हो, बहुत सारे कुछ लिखते हो, तो आप तो एक लाइन लिखकर नहीं छोड़ते हो ना, तो वो पूरा पेज कंप्लीट करते हो। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे और दो लाइन ऐड किया, जैसे हाउ आर यू ऑल, डू यू लाइक आइसक्रीम। तो इसको अब हमको क्या करना है, ये स्टार दिखा रहा है, स्टार मतलब क्या है, अभी तक, ये स्टार मतलब क्या है, अभी तक सेव नहीं हुआ है। अब हमने नया चेंज किया तो उसको हम लोगों ने अभी तक कंप्यूटर में पता नहीं है, कंप्यूटर में मैं जाऊंगा। अभी मैं ये कर लिया, अब मैं यहाँ पे कंप्यूटर में जाता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ठीक है। ये देखो अभी तक क्या है, वेलकम फ्रेंड्स ही है, अभी तक कंप्यूटर में सेव नहीं है, यहाँ पे स्टार भी नहीं दिखा रहा है। तो ये कौन सा है, ये पहले जो हम लोगों ने लिखा था वो वाला है, ठीक है। और अभी हम लोगों ने जो लिखा वो क्या है, वो ये वाला है। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो लाइन ऐड किया है, लेकिन मैं जब कंप्यूटर में अभी ओपन किया तो यहाँ पे तो ये आया ही नहीं है। तो उसको आने के लिए, ठीक है, उसको आने के लिए ये अभी मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है। तो उसको आने के लिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ शिवांश, इसको मैं सेव करूंगा। पहले हम लोगों ने किया था सेव एज, अब हम लोग करेंगे सेव। ऑलरेडी हम लोगों ने नाम एक दे ही दिया है, तो इसको हम सेव करेंगे। तो या तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप कंट्रोल एस कर सकते हो, या तो आप इसमें सेव कर सकते हो, सेव इसमें क्लिक कर सकते हो फाइल में जाकर। या तो हम लोग फाइल में नहीं जाएंगे, हम इसे ही छोड़ देंगे और हम क्या करेंगे शिवांश, इस बार कंट्रोल करो शिवांश एस। नहीं हुआ अभी तक, पहले कंट्रोल को क्लिक करो, हाँ नहीं, एक साथ नहीं, ये तो एस लिख दिया। क्या करना है, पहले आपको कंट्रोल को प्रेस करते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है। पहले कंट्रोल को प्रेस करो, हाँ वेरी गुड। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले कंट्रोल को प्रेस करते रखा, ठीक है। उसके बाद हमने एस को किया, तो एक साथ करना है इसको बोल, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे दिया है कंट्रोल प्लस एस, मतलब कंट्रोल एक जो बटन है उसको क्लिक करते रहना है, उसके बाद एस को क्लिक करना है, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, यहाँ से वो स्टार वाला गायब हो गया, मतलब ये जो हम लोगों ने और दो लाइन ऐड किया था वो भी क्या हुआ, वो भी सेव होकर यहाँ पे आया। तो यहाँ पे अभी हम लोगों को क्या है, हम लोगों को 3 लाइन्स है, 3 लाइन्स है अभी, ठीक है। तो इस 3 लाइन्स को हम जाकर वेरीफाई करते हैं, मतलब देखते हैं कि सही में है। तो मैं फिर जाऊंगा डायरेक्टरी में, मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे जाकर जो welcome.txt है मैं इसको डबल क्लिक करूंगा, ठीक है। ये देखो क्या आ गया, अभी 3 है। तो अभी हमारे पास 2 है, देखो पहले ये हम लोगों ने ये किया था, अभी बोला ये है, ठीक है। तो अभी हम लोग के पास क्या होगा, 3 लाइन ऐड होकर आ गया, ठीक है शिवांश। अब क्या हुआ कि नहीं, मुझे welcome.txt पसंद नहीं है, मैं दूसरा एक नाम देना चाहता हूँ। तो आप क्या करोगे, आप फाइल में फिर जाओगे, आप फिर यहाँ पे सेव एज में क्लिक करोगे, ठीक है। सेव में क्लिक करोगे तो इसी में welcome.txt में ही सेव होते रहेगा। लेकिन नहीं, आप लोग नहीं, मुझे तो welcome.txt में ऐसा नहीं करना है, मुझे तो दूसरा जगह पे चाहिए मुझे इसको। तो आप क्या करोगे, फाइल में जाओगे, सेव एज में क्लिक करोगे, फिर से ये आ गया। अब आप बोलोगे
नहीं, मुझे तो ये शिवांश के अंदर में डायरेक्टरी में नहीं चाहिए, मुझे कहाँ पे चाहिए, मुझे डेस्कटॉप में चाहिए, मतलब एकदम ऊपर में ही चाहिए, ठीक है, ऊपर में ही चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, उसमें आप क्लिक कर सकते हो welcome.txt, ठीक है। तो अब इसका नाम आपने बोला नहीं, मुझे welcome.txt नहीं चाहिए, मुझे क्या करना है, मुझे आइसक्रीम लिखना है, यहाँ पे आइसक्रीम लिखना है। आपने आइसक्रीम लिखा और ये .txt को आप हटा सकते हो। उसके बाद .txt दिया तो आपका क्या होगा, सेव कर दिया। अब में हम लोग जाते हैं, कहाँ पे जाएंगे हम लोग, कहाँ पे सेव हो गया शिवांश, डेस्कटॉप में सेव हो गया। डेस्कटॉप मतलब ये पहले वाला लाइन में ही सेव हो गया। कहाँ पे सेव हो गया, ये देखो, ये है आइसक्रीम.txt, ठीक है। तो इसको आप क्लिक करो, डबल क्लिक करो, सिंगल नहीं डबल क्लिक, ठीक है। ये क्या आया, ओपन हो गया, ये देखो, ठीक है, ओके, ठीक है शिवांश, हाँ समझ आया, हाँ क्या समझ आया, कि हम लोग पहले एक डायरेक्टरी में, मतलब एक जगह पे हमने सेव किया था, उसका नाम अलग था, जैसे welcome.txt। तो अभी हमारे पास क्या है, ये देखो, पहले ये है welcome.txt, ठीक है, और दूसरा अभी हम लोगों ने बनाया था वो क्या है, ये है आइसक्रीम.txt, ठीक है। अब आप यहाँ पे जाओगे, आप ये शिवांश में देखोगे तो यहाँ पे आइसक्रीम.txt है, नहीं है, आपका कहाँ पे, ये डेस्कटॉप में है। ये डेस्कटॉप में जाओ, वहां पे क्या मिलेगा, वहां पे ये मिलेगा, ये देखो आइसक्रीम.txt है, ठीक है, ओके। और कितना बजे बनाया, कौन सी टाइम पे, ये डेट है और 13:05, मतलब क्या होता है, क्या होता है, टाइम होता है। तो 1 और 5 मिनट्स में, ठीक है, 1.05 मिनट्स में हम लोगों ने ये बनाया था, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्या है, अब ये हो गया, हम लोगों को फाइल बनाना सीख लिया, आपने उसको सेव करना सीख लिया, उसको अलग जगह पे सेव करना सीख लिया। तो उसी तरह से अब हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे फिर आप फाइल में जाओगे, आपको करना है क्या, अब आप लोग मैंने ये वाला काम खत्म हो गया, ये आइसक्रीम.txt जो है ना, उसमें मैंने जो लिखना था वो लिख दिया। अब मुझे नया एक बनाना है, नया एक नोटपैड ओपन करना है। तो आप यहाँ पे जाकर, ये सर्च में जाकर, आप इस नोटपैड में जो रिसेंट आया है तो उसमें नोटपैड में क्लिक कर कर भी आपका नया एक ओपन हो जाएगा, जैसे ये वाला है, देखो, ये देखो, अनटाइटल्ड नोटपैड, मतलब फिर नया सा एक नोटपैड आ गया, ठीक है। ये कर सकते हो आप, या तो आप यहीं पे हो लेकिन मुझे और दूसरा एक ओपन करना है, तो आप क्या करोगे, फाइल में जाओगे, न्यू विंडो या न्यू, कंट्रोल एन, ठीक है। तो आप उसमें क्लिक करोगे, कंट्रोल एन, या आप न्यू में क्लिक करोगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, न्यू में क्लिक किया, ये देखा, ये क्या हुआ, ये एक नया नोटपैड क्रिएट हो गया, ठीक है, नया नोटपैड क्रिएट हुआ, बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, दिस इज माई क्या है, कंप्यूटर क्लास, ठीक है। और इसको आप अब फिर क्या करना है आपको, आप वही सेम प्रोसेस है, यहाँ पे सेव एज में जाकर क्लिक करना है, सेव एज, ठीक है। अब यहाँ पे डेस्कटॉप में आप कर सकते हो, नहीं आपने बोला कि नहीं यार मुझे तो दूसरा जगह पे करना है, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप यहाँ पे जाओगे, दिस पीसी में जाओगे, दिस पीसी में जाकर आप बहुत सारे डायरेक्टरी है तो उसी एक में आप सेव कर सकते हो। तो मैं फिर यही ड्राइव में जाता हूँ और मैं यहाँ पे जाकर ये करता हूँ कि मैंने बोला कि यार मैं शिवांश शिवांश के यहाँ ही करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे अब आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये मैं कर रहा हूँ कंप्यूटर, ठीक है। तो इसको मैं सेव कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जाऊंगा और मैं एच ड्राइव में जाऊंगा और मैं यहाँ पे जाकर शिवांश के अंदर चला जाऊंगा। यहाँ पे जाकर मेरा क्या हो गया,
computer.txt फाइल बन गया। ठीक है, तो आप इसको क्लिक करोगे, क्या आएगा, दिस इज माई कंप्यूटर क्लास। ठीक है, तो ये नया एक फाइल आपने क्रिएट कर लिया। तो इसमें अब आपको क्या करना है, इसको प्रिंट करना है। ठीक है, आप इसको क्या करना है, प्रिंट करना है। तो कंट्रोल पी कर सकते हो आप शॉर्टकट, और यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, प्रिंट किया। तो आपके पास जब भी प्रिंटर होगा, एक आपके पास प्रिंटर होगा, तो वो प्रिंटर यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, अभी मैंने ज्वाइन नहीं किया है, प्रिंटर नहीं है अभी, तो हम लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, तो इसको हम लोगों ने, ठीक है, यहाँ पे अभी कुछ नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे जब हम लोग प्रिंटर ऐड करेंगे तो हमारा सिस्टम में, तो यहाँ पे प्रिंटर शो करेगा और आप उसको प्रिंट कर सकते हो। अभी मैं क्या करूंगा, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, मैं इसको इस फाइल जो है ना, तो उसको मैं दूसरा एक फाइल में कन्वर्ट कर दूंगा, उसको बोलते हैं, यहाँ पे मैं प्रिंट कर दिया, तो ये मुझे बोलेगा सेव कर दो। अब इसका देखो, सेव एज टाइप पहले क्या आता था, डॉट टेक्स्ट था, txt है ना, अब यहाँ पे पीडीएफ बोलकर आएगा। तो मैं ये बोलूंगा, क्या बोलूंगा मैं, वेलकम न्यू, और मैं इसको सेव कर दूंगा। ठीक है, अब ये क्या होकर आएगा, अब ये क्या होकर आएगा, वेलकम न्यू बनकर आ गया। ठीक है, तो ये एक अलग ही एक्सटेंशन है। मैंने क्या बोला था, डॉट के बाद जो होगा उसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डॉट टीएक्सटी था, यहाँ पे क्या हो गया, डॉट पीडीएफ, तो ये वाला पीडीएफ बनकर आ गया, वेलकम न्यू डॉट पीडीएफ। ठीक है, दिस इज माई कंप्यूटर क्लास। ठीक है, तो ये एक दूसरा ही फाइल बनकर आ गया। जैसे आपका क्या होता है, आपका मैथ्स के लिए आपका क्या होता है, आपका जो नोटबुक होता है वो अलग टाइप से होता है, बॉक्स बॉक्स होता है, जहाँ पे आप लोग मैथ वो शाम वगैरह करते हो, मैथ्स करते हो। तो लेकिन आपका इंग्लिश क्या होता है, आपका 4 लाइनर्स वगैरह होता है, और आपका जो हिंदी और आपका ईबीएस क्या करते हो आप, 2 लाइनर में करते हो। तो इसी तरह से इसका ये जो भी पीडीएफ है उसका अलग ही सिस्टम होता है, उसका अलग ही बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अलग अलग से काम कर सकते हो। तो ये अलग टाइप का फाइल है। ठीक है, तो कंप्यूटर में हम लोग अलग अलग टाइप का फाइल में काम कर सकते हैं। एक हम लोगों ने क्या किया, एक हम लोगों ने टेक्स्ट फाइल में काम किया, इसको बोलते हैं नोटपैड में काम करना, तो टेक्स्ट फाइल में काम किया। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हो, हम लोग पीडीएफ फाइल में भी हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों ने पीडीएफ फाइल में काम किया। तो इसमें भी आपको जब सेव करना हो ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग होता है। जैसे मैं यहाँ पे मेनू में जाऊंगा, ये मेनू में जाकर मैं फिर सेव एज करूंगा। ठीक है, अभी तो हम लोगों ने ये जनरेट कर दिया, वेलकम न्यू बोलकर हमने सेव किया था, लेकिन अब मुझे नहीं दूसरा कुछ करना है, सेव एज में करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। ठीक है, और ये थोड़ा टाइम लेता है। तो यहाँ पे मैं अब बोलूंगा, नहीं ये वाला मुझे वेलकम न्यू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए क्या, कंप्यूटर न्यू। ठीक है, तो ये कंप्यूटर न्यू बोलकर पीडीएफ ये वाला आप हटा सकते हो, क्योंकि ये नीचे फाइल टाइप दिया है, तो ऑटोमेटिक कंप्यूटर बोलेगा कंप्यूटर न्यू डॉट पीडीएफ देगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेव करूंगा मैं, तो सेव करूंगा तो क्या होगा, आप शिवांश डॉट में जाओ, ये देखो वेलकम न्यू बोलकर दूसरा एक बनकर आ गया। ठीक है, तो इसको आप फिर क्लिक करोगे तो क्या होकर आएगा, एक ओपन होकर आएगा फिर से। ठीक है, ये देखो वेलकम न्यू। ठीक है, ये फिर एक बनकर आ गया। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे तो ये क्या हुआ, अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि कंप्यूटर में फाइल का नाम दो टाइप से हम लोग सेव कर सकते हैं।
पहला होगा नाम देना पड़ेगा आपको, और सेव एज टाइप मतलब किस टाइप से, मतलब उसका एक्सटेंशन क्या है, .txt हो सकता है, .pdf हो सकता है, तो बहुत कुछ है, ठीक है। .doc doc हो सकता है, वो सबको क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक लास्ट एक दिखा रहा हूँ, जैसे मैं बोलूंगा कि यार मुझे वर्ड फाइल निकालना है, वर्ड पैड निकाल, जैसे नोट पैड दिखा रहा था उस टाइप से मैं बोल रहा हूँ कि वर्ड पैड निकालना है, ठीक है। तो वर्ड पैड में मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब ये वर्ड पैड निकल कर आ गया, यहाँ पे अभी तक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अब मैं बोलूंगा हेलो, तो आपने नोटिस किया यहाँ पे इसका ये अलग ही है, यहाँ पे ये जो भी है मेनूज वगैरह, ये इसको बोलते हैं मेनूज, तो ये अलग ही है, ठीक है। तो ये मैंने अभी हेलो किया, अब मैं यहाँ पे अभी फाइल में क्लिक किया, अब यहाँ पे भी क्या है, सेव एज है, लेकिन यहाँ पे एक्सटेंशन ये सारे क्या बोलते हैं, सेव ए कॉपी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट किस टाइप में चाहिए, रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ओपन एक्सएमएल होते हैं, ओपन डॉक्यूमेंट होते हैं, प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होते हैं, तो उस टाइप से आप लोगों को यहाँ पे अलग अलग से आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में मैं क्लिक कर दिया, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फिर से पेज ड्राइव में जाऊंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको मैं बोलूंगा ये डॉक्यूमेंट है ना, डॉक्यूमेंट से हमने नोट वर्ड पैड से किया था, तो वर्ड पैड, ठीक है। इस टाइप से कुछ एक नाम दे देता हूँ मैं, वर्ड पैड डॉट आरटीएफ, इसको बोलते हैं रिच टेक्स्ट फाइल मतलब आरटीएफ। तो ये सेव एज टाइप अब क्या हो गया, पहले टेक्स्ट था, फिर हमने .txt था, उसके बाद हमने .pdf किया, अब ये .rtf उसमें सेव होगा, ओके। तो अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, पेज ड्राइव में फिर से गया मैं, और मैं नीचे देखता हूँ, अब यहाँ पे क्या हुआ, कौन सी जगह पे सेव किया था हम लोगों ने, तो ठीक है, मैं एक बार फिर से देखता हूँ ये कहाँ पे सेव हो गया, सेव एज कहाँ पे था, और एज ड्राइव में सेव हो गया, तो इसके बाहर है, एज ड्राइव में सेव कर दिया हम लोगों ने। क्या बोलकर सेव किया था, क्या बोलकर सेव किया था शिवांश, हम लोगों ने बोला था वर्ड पैड डॉक्यूमेंट डॉट, ठीक है, आरटीएफ। अब इसको मैं क्लिक करूंगा तो यह क्या होकर आएगा, ये बन जाएगा आपका वर्ड पैड का डॉक्यूमेंट, और ये आ गया आपका हेलो, ठीक है। तो आप इसमें मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे आपने क्या लिखा है, ABCDEFG, ठीक है। अब इसको मैं फिर सेव करूंगा, या तो आप कंट्रोल एस कर सकते हो, या तो फिर यहाँ पे जाओ मेनू में जाओ और सेव कर सकते हो, ठीक है, ओके। अब आप इसको क्लोज कर दो, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे फिर इसको आपने ओपन किया, ये देखो, ठीक है, यहाँ पर फिर नया जो भी हम लोगों ने किया था उसको यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो इसको आपने क्लोज कर दिया अभी पहले, ओके, ठीक है, समझ आया। तो ये है हम लोगों को फाइल कैसे बनाते हैं, अलग अलग टाइप के फाइल कैसे बनाते हैं, उस पर मॉडिफाई कैसे करते हैं, वो सारे। अब लास्ट में मैं दिखाता हूँ आपको कि इसको डिलीट कैसे करना है, ठीक है। तो डिलीट के लिए क्या करना है, जैसे आपने यहाँ पे गए और आपने बोला कि यार मुझे वो नहीं चाहिए था, मुझे ना वो जरूरत ही नहीं है, मैं नहीं चाहिए मुझे, मैं क्या करूंगा, मैं उसको डिलीट करना चाहता हूँ। तो आप क्या करोगे, उसको आप उसको जाओगे, उसको जाकर जैसे शिवांश वाले में था, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि यार ये मुझे जरूरत ही नहीं है, ये नहीं चाहिए मुझे अभी, तो ये आप जाओगे
ठीक है, तो इसको राइट क्लिक करोगे आप। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या आ सकता है, शो मोर ऑप्शन में जाओगे, यहाँ पे डिलीट बोलकर आएगा। ठीक है, या तो आप कंप्यूटर में जो डिलीट बटन है उसको क्लिक कर सकते हो, या तो क्या कर सकते हो, इस फाइल को क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक कर शो मोर ऑप्शन में जाओगे, वहां पे क्या होगा, हाँ, तो शो मोर ऑप्शन में गए हम लोग, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, डिलीट, तो इस वाले डिलीट को क्लिक किया, गायब हो गया। तो यहाँ अब आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आप गलती से कभी आप गायब कर सकते, आप डिलीट कर सकते हो, तो आप उसको क्या करोगे, यहाँ पे जाकर क्या करोगे आप, शो मोर ऑप्शन में जाओ, अनडू, ये देखो अनडू डिलीट, तो इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, कंट्रोल जेड। कभी कभार आपको मिस्टेक से, बाय मिस्टेक आप डिलीट भी कर सकते हो, है ना, तो आप इसको क्या कर सकते हो, अनडू डिलीट, तो ये ऑटोमेटिक क्या होकर आएगा, ये देखो ये फिर से आ गया। ठीक है, ओके। अब इसको हम लोगों को नहीं, मुझे परमानेंट डिलीट करना है, तो आप क्या करोगे, उसको क्या करोगे, आप उसको, आप इसको, नहीं वो मैं आपको नहीं सिखाऊंगा क्योंकि आपको जरूरत नहीं है, आप कुछ कंप्यूटर का कुछ भी उड़ा दोगे। ठीक है, तो मैं वो आपको अभी के लिए नहीं सिखाऊंगा। तो ये क्या है, कंप्यूटर में आप डिलीट कर सकते हो, तो उसको अनडू भी कर सकते हैं। अनडू मतलब जो डिलीट किया उसको फिर लेकर आना। तो मैं अभी कंप्यूटर का जो बटन है डिलीट वाला, उसको क्लिक करूंगा और ये गायब हो गया। ठीक है, ठीक है शिवांश, तो ये हो गया हम लोगों का कैसे हम लोग डिलीट कर सकते हैं। अब मैं ये बोलूंगा कि नहीं, मुझे ना वो उसको उसी को रिनेम करना है, तो मैंने आपको दिखाया, तो एक तो क्या करना है कि आप दूसरा एक नाम से सेव एज कर सकते हो, जैसे जैसे मैंने ये दिखाया था कि नहीं ये कंप्यूटर डॉट टीएक्सटी नहीं चाहिए, अब मुझे अलग नाम से चाहिए, तो आप इसको क्या करोगे, आप सेव एज में जाकर दूसरा नाम एक दे दोगे, यहाँ पे है ना, यहाँ पे नाम दे दोगे, जैसे मैंने बोला टेस्ट, तो ये वाला सेव हो जाएगा शिवांश वाले डायरेक्टरी में। ठीक है, एक तो ये हो गया, जैसे ये किया तो यहाँ पे क्या हो गया, और एक टेस्ट बोलकर आ गया। ठीक है, अब नहीं मुझे ना वो वाला डायरेक्ट उसी वाले फाइल में करना था, तो आप क्या करोगे, इस वाले फाइल में जाओगे, राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद शो मोर ऑप्शन में जाओगे, यहाँ पे क्या है, रीनेम। रीनेम मतलब क्या है, नाम को री करना, दूसरा नाम देना, जैसे वेलकम के जगह पे मैं देता हूँ अभी शिवांश। ठीक है, तो ये शिवांश बनकर आ गया। ठीक है, तो ये अब क्या हो गया, नया एक उसी जो हम लोगों ने बनाया था वेलकम वाला, उसी के जगह पे हम लोगों ने क्या किया, शिवांश डॉट टेक्स्ट, तो ये देखो आ गया है। हाँ आ गया है, यहाँ पे सिर्फ नाम चेंज हुआ है, शिवांश डॉट टीएक्सटी हुआ है, बाकी ये जो भी लिखा हुआ था वो सारा का सारा क्या है, सेम है। ठीक है, तो क्या समझे आप यहाँ से, ये जब सेव एज करोगे तो वो एक नया कॉपी बनेगा, यानी कि ये एक तो फाइल रहेगा ही, उसके साथ साथ वो वाला दूसरा एक फाइल बनकर रहेगा। ठीक है, ठीक है, या आप ये कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे है फाइल है अभी शिवांश डॉट टीएक्सटी है। ठीक है, आप बोलोगे, आप इसमें जाकर एक बार क्लिक करोगे, ये देखो, और उसके बाद बोलोगे नहीं मुझे ये वाला ना, ये चाहिए, ये चाहिए, अब आप क्या होगा, सेव हो गया। ठीक है, तो ये वाला एक फाइल बनकर आ गया। ठीक है, टेस्टेड। ठीक है, तो आप इसी तरह से आप रीनेम कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, फाइल बना सकते हो, अलग अलग एक्सटेंशन में बना सकते हो, यानी कि अलग अलग सेकेंडरी नेम भी बोलते हैं उसको। ठीक है, एक्सटेंशन नेम को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी नेम, जैसे डॉट टीएक्सटी हो गया, डॉट पीडीएफ हो गया, जैसे ये है पीपीटीएक्स मतलब पावर पॉइंट का। ठीक है, तो डॉट एमपी4 हो गया, तो वीडियो वगैरह होता है डॉट एमपी4 होता है। ठीक है, पीडीएफ हो गया, MP3 होता है, जो सॉन्ग्स वगैरह होते हैं वो MP3 हो गया, तो ये सारा क्या है, डॉट जेपीजी हो गया, जैसे ये एक पिक्चर है तो उसको क्या होगा, डॉट जेपीजी हो गया। ठीक है, तो इसी टाइप के
बहुत सारे अलग अलग एक्सटेंशन पे, अलग अलग डॉट के बाद अलग अलग से एक्सटेंशन है, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। शिवांश, आपको समझ आ गया? समझ आ गया। वेरी गुड, ठीक है। अब ठीक है, उससे ज्यादा ज्यादा मैं एक आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये मुझे एक है test.txt, इसको मैं क्या करना है, मुझे दूसरी जगह पे ले जाना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक कर क्या करूंगा, उसको शो मोर ऑप्शन में चला जाऊंगा, या फिर मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा, है ना, या मैं यहाँ पे सेंड कर सकता हूँ कि मुझे कहाँ पे सेंड करना है। जैसे मैं डेस्कटॉप में कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, मुझे क्या करना है, यहाँ से ले जाना है। तो मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा। तो कॉपी करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे भी ये एक कॉपी रहेगा, और जहां पे मैं पेस्ट करूंगा वहां पे भी रहेगा। तो मैं यहाँ से कॉपी किया, अब मैं जाऊंगा, ठीक है, ये टेम्पोरेरी में मैंने डाल दिया। अब मैं बोलता हूँ कि नहीं, मुझे टेम्पोरेरी में डाल देना है, तो ये एक टेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, ये test.txt है ना, अब मैं यहाँ पे शिवांश में भी जाऊंगा, तो वहां पे भी क्या रहेगा, वही एक रहेगा, देखो test.txt, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि नहीं, ये मुझे ना यहाँ से हटाकर वहां पे करना है, यहाँ से हटाना है। तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, ये राइट क्लिक करोगे, शो मोर ऑप्शन में जाओगे, काट करोगे। काट मतलब यहाँ से गायब करना, ये देखो गायब होने वाला है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टेम्पोरेरी में जाऊंगा, इसको ये ऑलरेडी दिखा रहा है, तो मैं फिर भी यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, और मैं क्या करूंगा, शो मोर ऑप्शन में जाऊंगा, और मैं क्या करूंगा, पेस्ट करूंगा। तो पेस्ट करूंगा तो ये क्या बोलेगा, द डेस्टिनेशन ऑलरेडी हैज ए फाइल नेम test.txt, ऑलरेडी पड़ा हुआ है यहाँ पे। आप उसको क्या करोगे, या तो स्किप करोगे, या तो आप क्या करोगे, रिप्लेस कर दोगे। रिप्लेस मतलब इसके जगह पे उसको लेकर आना। ये देखो कॉपी होकर यहाँ पे आ गया, ठीक है, ठीक है, समझ समझ गया, समझ आ गया। ठीक है। तो ये हुआ हम लोगों का फाइल्स के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना हमारा चैनल। तो हम लोग बेल आइकन भी दबा देना। हाँ, बेल आइकन भी क्लिक कर देना। और हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेसन हम लोग किस बारे में पढ़ेंगे, हम फोल्डर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम लोगों ने फाइल्स के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, फोल्डर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर में जो भी होता है वो सारे कुछ पढ़ेंगे, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, छोटा छोटा प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है। चलो बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, सी यू। बाय बाय।